राम राम गाइस, नमस्कार। और अभी मैं जो रिसेंटली अमायरा का जो केस हुआ है, स्कूल स्टूडेंट 9 साल की बच्ची जिसने सुसाइड कमिट किया, अभी उसके बारे में मैं रीड कर रही थी। कल से वो न्यूज़ फ्लैश कर रही थी, पूरा मतलब हर जगह पे है। तो मैं अभी गूगल के ऊपर पढ़ रही थी कि क्या हुआ एक्चुअली। तो बहुत ही मन उदास हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पे मेंशन किया है कि 9 साल की बच्ची ने सुसाइड कमिट किया। और रीज़न बिहाइंड ये था कि कुछ बच्चे बुली कर रहे थे और उस बच्ची ने पूरी कोशिश की अपनी बात पेरेंट्स को समझाने की भी और टीचर को समझाने की भी। पेरेंट्स ने भी स्कूल से कंप्लेंट की, लेकिन स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने उस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। और एंड में बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको ज़िंदगी जीना मुश्किल लगा और उसने मौत को गले लगा लिया। तो बहुत शॉकिंग है ये हम सब के लिए। स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है मेरे पास। रिसेंटली मैं ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ। मैं मेंशन भी करती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा स्पेशल स्कूल में जा रहा है। पहले वो 5th क्लास तक वो मेन स्ट्रीम में था, उसके बाद ये ईयर में हमने स्पेशल स्कूल में डाला है। स्पेशल स्कूल के बारे में काफ़ी स्पेशल बच्चों के जो पेरेंट हैं उनका रिव्यू, मतलब कुछ लोग जो है ना वो रिव्यू कैसे देते हैं, वो उन्होंने कभी अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं डाला है, फिर भी वो स्पेशल स्कूल को सही नहीं मानते हैं। तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप हर जगह डाल के देखो, मेन स्ट्रीम में डाल के देखो। मेन स्ट्रीम में अगर आपका बच्चा एडजस्ट नहीं करता है तो उसके बाद स्पेशल स्कूल को भी ट्राई करो, लेकिन हर चीज़ को खुद ट्राई करके देखो कौन सा स्कूल आपके बच्चे के लिए सही है। जस्ट ऐसे एक दूसरे से सुन के आप डिसाइड मत करो। और सेफ्टी की बात अगर हम लोग करें तो आप देख ही रहे हो कि मेन स्ट्रीम में भी पिछले कुछ महीनों में कितनी ही ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ। कुछ बच्चों की तो डेथ तक हो गई, आप देख ही सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सेफ्टी की बात आती है तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेन स्ट्रीम ज़्यादा सेफ है या स्पेशल स्कूल ज़्यादा सेफ है। तो ये चीज़ें हर जगह हो रही हैं। हम किसी चीज़ को किसी के ऊपर लेवल नहीं लगा सकते हैं। जब सेफ्टी की बात आती है ना, तो चाहे आप स्पेशल स्कूल में डालो, चाहे आप मेन स्ट्रीम में डालो, चाहे आपका बच्चा नॉर्मल है, चाहे आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक है, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहे। उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। एज के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, इसको क्या पता स्ट्रेस क्या होता है, ये वो। तो वही चीज़ें कि अभी बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब स्पेशल बच्चे को भी आप मेन स्ट्रीम में डालो या स्पेशल स्कूल में डालो, हमारे बच्चे इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इनके साथ गलत हो रहा है ना, तो आपको उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखेंगे। बच्चा अगर नीड बेस्ड लैंग्वेज वाला है तो थोड़ा बहुत वो एक्सप्रेस करेगा, जैसे अर्नब एक्सप्रेस कर देता है, अभी तो इतना टेंशन नहीं होता है। अगर नॉन वर्बल भी है ना, तो भी आपको वो बिहेवियर में चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। और जब भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है तो आप उस चीज़ को सीरियसली लीजिए। और पता चल रहा है कुछ गलत चीज़ हो रही है तो स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, गिव अप मत कीजिए। ऐसे स्कूल्स और ऐसे टीचर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि कौन इन झमेलों में पड़ेगा, चुपचाप हम लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ होती है कि फिर कोई और बच्चा उस स्कूल की भेंट चढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के खिलाफ थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि लेबल मत लगाइए। सेफ्टी की बात है तो वो तो हर जगह पे हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने कान खुले रखने पड़ेंगे कि हमारा बच्चा सेफ़ है या नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि स्पेशल स्कूल सेफ़ है या मेन स्ट्रीम स्कूल सेफ़ है। तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी गाइस।